हेलो स्टूडेंट्स। तो ये ज्ञान सागर का 14वां पाठ एक रोमांचक यात्रा है ना, जिसमें हम भाषा की बात में हम ये पहला प्रश्न जो है भाषा की बात का हम कर चुके थे। उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए, तो इसको आपने अपनी पुस्तक में ही करना है। और दूसरा प्रश्न है, देखिए मुहावरे। तो मुहावरे भी आते हैं ना, परीक्षा में भी आते हैं मुहावरे। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये पंक्तियाँ पढ़कर उचित मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर करना है, ठीक है। और सही ढंग से उसको लिखना है। यही नहीं कि जैसे यहाँ पर लिखा है दिल दहलाना, आंखों से ओझल होना, होश उड़ना, तो बस उठा के वैसे ही लिख दिया। जैसे पंक्ति में सही ढंग से उसकी वाक्य रचना हो वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए, जब मैंने अपनी खाली जेब देखी तो, अब क्या आना चाहिए इसमें से, जब मैंने अपनी खाली जेब देखी तो क्या होगा, मेरे होश उड़ गए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। जब मैंने अपनी खाली जेब देखी तो मेरे होश उड़ गए, ठीक है। पहाड़ के ऊपर से नीचे गहरी खाई को देखा तो, पहाड़ के ऊपर से नीचे, पहाड़ के ऊपर से नीचे गहरी खाई को देखा तो दिल दहल गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो दिल दहल गया, यानी कि बिल्कुल दिल घबरा गया एकदम, है ना। बगीचे से आम तोड़कर अनिल माली की, बगीचे से आम तोड़कर अनिल माली की, माली की क्या, आंखों से ओझल हो गया, ठीक है। आंखों से ओझल हो गया, ठीक है। इस ढंग से लिखना है आपने। आइए अब जीवन मूल्य की बात करें। क्या सीखा, किसी भी कार्य को करने के लिए जोश भी ज़रूरी है और अनुभव भी। अपने विचार बताइए। तो देखिए, कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, है ना, कोई भी कार्य हो, तो उसको करने के लिए जोश और अनुभव दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अनुभव से हम क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा हम उस कार्य को करने की रणनीति तैयार करते हैं कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। क्योंकि अनुभव है ना, तो हमें पता है कि ये गलतियां नहीं करनी है, इस ढंग से इस कार्य को करना है। तो उस कार्य को करने का तरीका, रणनीति हम तैयार करते हैं अनुभव के आधार पर। और जोश किस लिए ज़रूरी है, अब जब हमने रणनीति तैयार कर ली कैसे किया जाएगा, तो जोश उस कार्य को अति शीघ्र करने में हमारी मदद करता है। हम जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं जोश के कारण। लेकिन अनुभव भी ज़रूरी है ना, नहीं तो नेहरू जी और उनके साथियों की तरह हो जाएगा। अनुभव ज़ीरो था, इसलिए रणनीति बना नहीं पाए कि घूमने जा रहे हैं तो क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, वो चीज़ें वो नहीं कर पाए। और उस कारण से क्या हुआ, केवल जोश जोश था, अनुभव नहीं था, है ना। तो अनुभव होता तो वो तैयारी करके जाते, तो वो हताश नहीं लौटते, है ना, होता। तो जोश था, जोश के कारण उनका काम तो भी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए अनुभव और जोश दोनों ही ज़रूरी है। अनुभव किसी कार्य को करने की रणनीति तैयार करने में हमारा, ठीक है, इसमें कार्य करते हैं और रणनीति को तैयार करने में हमारी सहायता होती है। और साथ ही साथ जोश उस कार्य को या मंजिल तक पहुंचने में या जल्दी उस कार्य को करने में हमारी सहायता करता है। तो जोश भी जरूरी है, अनुभव भी। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, सफलता प्राप्त करने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो
जिन्होंने संघर्ष किया, है ना, जो आगे पहुँचे, तो मेहनत द्वारा ही वो आगे पहुँचे हैं। बिना मेहनत किए तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता, है ना। तो बिना मेहनत किए तो आपके आगे खाना रखा होगा तो उसको भी मुंह में डालने के लिए काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत अति आवश्यक है, क्योंकि मेहनत किए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक निवाला भी हमारे मुंह में नहीं जा सकता, है ना। अब शेर भले जंगल का राजा है, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा तो ऐसे ही थोड़ी ना उसके मुंह में कोई भी जानवर प्रवेश कर जाएगा और उसका निवाला बन जाएगा और वो खा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ करने के लिए है यहाँ पर देखिए, पहाड़ी यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए उनकी एक सूची बनाइए। और देखो, पहाड़ पर जाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। ऐसी यात्रा करने के लिए हमें जूते ऐसे ग्रिप वाले चाहिए होते हैं, है ना, जूते ठीक चाहिए, फ्लैट चाहिए। और सामान अपने साथ, टॉर्च हो, रस्सी हो, है ना। और बर्फ़ पर, अगर बर्फीले पर्वतों पर जा रहे हैं तो उस पर फंसाने वाला जो हुक होता है वो चाहिए होता है ना। तो अच्छा, दूसरा है, धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से पता कीजिए कि तापमान क्यों बढ़ रहा है। तापमान न बढ़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है आज के समय में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण के कारण हमारा जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो है वो गर्मी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग, तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो तापमान बढ़ने का कारण क्या है? प्रदूषण। ठीक है, ये ना बढ़े इसके लिए हम हमेशा नित्य हम बातें करते हैं, लेकिन हम कार्य नहीं करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण है, आपका वायु प्रदूषण है, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए, एक तो प्रदूषण को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो हम कार्य कर सकते हैं, अत्यधिक पेड़ों को लगाएं। ठीक है, पेड़ अंधाधुंध कटाई ना करें, पेड़ों की देखभाल करें, वो लगाएं। ठीक है, और प्रकृति जो है, फिर पेड़ लगे होंगे तो वो अपने आप संतुलित कर लेती है। हमने पेड़ ही काट दिए, है ना, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, असमय वर्षा होती है, सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है समय पर। तो इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा समाप्त हो गया पाठ, यहाँ पर पाठ 14। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।